वीर गुंडाधुर, सिद्धू कानू, हमारे खज्जा नायक, पूज्या नायक, हमारे रघुनाथ भिलाला, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, सबके श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से और हमारे बीच उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े और सभी युवाओं से मैं सभी युवाओं को तहे दिल से जोहार और जय आदिवासी कहता हूँ। मैं भी रिलैक्स बैठा हुआ था, जैसे आपने आपने घोषणा करी थी कि डांस होने वाला है, तो मैंने कहा तैयार नहीं था, लेकिन मैं सबसे पहले तो हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, हमारे आदिवासी भगवान 147वीं जन्म दिन के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि शायद मेरा नाम तो जानते हैंगे सब लगभग, और नहीं जानते हैंगे तो भी मैं बता दूं कि मैं धार जिले कुक्षी क्षेत्र से रहने वाला हूँ। और आप लोगों के बीच में मैं भी 2016-17 से दिख रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले तक 15 साल की पढ़ाई मैंने दिल्ली एम्स में करते हुए वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। साथियों, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, दिल से सुनना, कान खोल के सुनना मेरी बातें, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। क्योंकि दिल्ली जैसे संस्थान में अगर कोई भी डॉक्टरी करके आता तो फेंकम फाकी की एक तो आदत रहती नहीं अपनी, जो भी है फैक्ट के ऊपर करते हैं, और सच को सच, जिसको कड़वी लगे और जिसको जो बोलना बोले। हमने जो कहा है और किया है, और जो भी बातें हैं, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली बातें मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों साथियों, क्योंकि बातें कई तरह के, कई योद्धा बहुत ऊंची आवाज में और धार के साथ भी करते हैं, लेकिन बातों की गंभीरता को समझने की कोशिश करना। साथियों, मैं 2 मिनट पहले बिरसा मुंडा जी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि आज बिरसा मुंडा जयंती के लिए, एक तो जयंती के शुभ अवसर पर हमारे चाचिया के ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और हमारे मोन्टू भाई ने जो मूर्ति स्थापना करी है, जो ऐतिहासिक काम के आज के दिन में, उनके लिए एक बार जोर से और दिल से ताली बजा दीजिए। साथियों, बिरसा मुंडा जी हमारे लिए इतिहास है, और इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से हमको जागृति आती है, और जागृति से शक्ति मिलती है, और शक्ति से शासक बनते हैं। तो मेरी बातें मैं आप लोगों में बताना चाह रहा हूँ कि एक जो किसी शायर ने बोला होगा कि तू इधर उधर की बात मत कर, मुद्दे की बात ये बता कि काफिला कहाँ डूबा है। तो जिनको समझना है समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बातें कही थी, और बहुत विद्वान व्यक्ति थे हमारे इस देश के। उन्होंने कहा था कि सारी समस्याओं का समाधान क्या है। उन्होंने कहा था कि सारी समस्याओं का समाधान, सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोग हमेशा समस्याओं पर चर्चा करते हैं, हमेशा रोना गाना ही चलता रहता है हमारा 8-10 सालों से, जब से ये राजनीतिक समस्याओं में आए। लेकिन उस समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उनका निराकरण कैसा होगा, हमें अपना हक और अधिकार कैसे मिलेगा, वहां तक हम लोग नहीं जाते हैं। आज भी हमारा समाज कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गुमराह है, और समाज की कम से कम ये युवा लोग जो फेसबुक यूनिवर्सिटी में रहते हैं, बहुत ज्यादा गुमराह है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चीजों को पढ़ो, और पढ़ने के बाद उनको समझो, और समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दो। किसी की लिखी लिखाई बात पर तुम सोशल मीडिया पे कोई कई तरीके से, जिसको दुनिया जैसी नजर आती वैसी बातें लिख देते हैं, तो उस पर मत जाओ, खुद अध्ययन करो और उसके बाद हमको आगे बढ़ो। मेरा कहने का मूल उद्देश्य है, मैं हमारे दादा सतीश दादा हमारे काफी अनुभवी है और काफी लड़ाकू योद्धा है। हमारे बीच बाला बच्चन जी भी विधानसभा के एक लड़ाकू योद्धा है, और हमारे बीच गजानन दादा भी लंबे समय से 30 साल से सामाजिक क्षेत्र में कम से कम आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कई योद्धा है, कई नारी शक्ति हमारे बीच उपस्थित है। मैं 2-3 बातें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, डॉक्टर हीरालाल अलावा ने
डॉक्टरी से राजनीति में आने के बाद बहुत सारी चीजें सीखी आप लोगों से और बहुत सारी चीजें पढ़ी है, और मैं वही चीज बताना चाहता हूँ कहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं 7-8 अभी 2011 से लेकर 2022 तक के इतिहास में डॉक्टर हीरालाल अलावा के कारण किसी एक व्यक्ति पर एफआईआर नहीं होने दी, ये भी मेरा इतिहास रहा है साथी, आप अंदाजा पता कर लेना। तो जो चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिस चीज की हमारी लड़ाई है, एक बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें आती है कि एक तो कि हम इस देश के मालिक, ये वाली बात आती है। दूसरी, सतीश दादा ने एक बहुत अच्छी बातें कही है कि भारत सरकार ने 1993 के संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में कहा कि इस देश में आदिवासी नहीं रहता। तो सतीश दादा की बात जो भारत सरकार ने भेजी थी संयुक्त, बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरी बात, जो भारत के मालिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी कहीं ना कहीं इस देश में, इस एशिया महाद्वीप का जो मूल लोग हैं, हम लोग इस भारत का जो भील बिलाला, जो भी मुंडा उराव और अलग अलग जातियां जो है, कहीं ना कहीं इस देश के इन लोगों को मूल लोग माना गया है। ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा गया है, ऐसा भारत के संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। इस बात को आप पढ़ लेना। दूसरा चीज, मालिक वाला जो कंसेप्ट है हमारा, हम लोग बोलते हैं मालिक है, बोल लो मालिक बनने से, कई बोलते हैं भारत सरकार है, बोल लो सरकार बोलने से सरकार नहीं बन जाओगे। लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखी है पहली लाइन कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम इस देश के नागरिक हैं सब लोग। तो हमको इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा भाई। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था से थोड़ा भी इधर उधर जाएंगे ना, तो देश में अब आजादी के इस 75वें वर्ष में, आजादी के इस अमृत काल में लगभग 500 आदिवासी आंदोलन हुए, और 500 में से एक भी आदिवासी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। या तो आदिवासी आंदोलन के कर्ताओं को जेल में मार दिया गया, या जेल में सड़ा दिया गया, या उनको उनकी पीढ़ियों को खत्म कर दिया गया। तो हमारे नई युवाओं के लिए, नई जनरेशन की पीढ़ी के लिए कि आदिवासियों की लड़ाई कैसे लड़े कि आने वाली पीढ़ियां, उनका भविष्य हम उज्जवल कर सकें। एक तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था के भीतर रहकर लड़े, इससे थोड़ा भी इधर उधर गए तो बिल्कुल हम लोग कहीं, क्योंकि देखो इस देश में सेना से लड़ने का मुकाबला आदिवासियों के पास है, लेकिन वो कब है जब एकजुट होगा पूरा देश का। और आज देश का आदिवासी 700 से ज्यादा अलग अलग कम्युनिटी में बटा है, नोटिफाइड ट्राइबल है, और 700 के लगभग नॉन नोटिफाइड ट्राइबल है पूरे देश में, जो अलग अलग भागों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जाति समुदाय राज्यों में बटी हुई है। और इन सबको एकजुट कैसे करोगे, ये नई जनरेशन के युवाओं के लिए एक चुनौती है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मैं अपनी आप लोगों को बड़ाई नहीं कर रहा हूं। कई लोगों ने बोला कि डॉक्टर हीरा अलावा ने विधानसभा में जाके क्या कर लिया, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश सरकार को पैसा कानून लागू करना पड़ा, गजट नोटिफाई करना पड़ा। एक आदमी ने फेसबुक पे कमेंट किया कि भाई पैसा लागू हो गया तो 5वीं अनुसूची खत्म हो गई। मैंने कहा तूने पैसा क्या है, तूने पढ़ा क्या? भाई पढ़े लिखे है नहीं, कुछ 5वीं अनुसूची पढ़े। अभी भी हमारे बीच में कहीं आप लोग बुद्धिजीवी बैठे 5वीं अनुसूची के 5 लाइनें भी पढ़ी हमारे लोगों ने, और ज्ञान ऐसे जैसे कि पीएचडी कर रखी हो। भाई 5वीं अनुसूची के 5% भाग को उठा के लिए पैसा बनाया गया, और पैसा में ग्राम सभा को स्वायत्तता दी गई है, ये पैसा कानून। और जो कानून 1996 में बना था, उसको 26-27 साल बाद उसके नए नियम 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए। और इसमें एक बात अच्छी है, बहुत अच्छी क्या है कि जो अभी शुरुआत में जिक्र हो रहा था कि हमारे कई गांवों के पटेल, मंटू भाई परिचय करा था, कई गांवों के पटेल हमारे बीच बैठे हुए हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये इसके लिए जो पैसा कानून लागू करवाने के लिए डॉक्टर हीरालाल अलावा ने लगातार 4 सालों तक विधानसभा में प्रश्न पूछे, भाषण दिए और लगातार संघर्ष किए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं लागू कर रही थी, तो मैं हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि अगस्त 2022 में हम इसको लागू कर देंगे, फिर भी लागू नहीं किया, तो हमने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया। और आज पैसा कानून लागू हुआ। पैसा कानून लागू होने का फायदा क्या है, अब आगे समझो। अभी तक
आदिवासी तो छोड़ो, सामान्य वर्ग वालों ने तो इसको, जो सरकार चला रही थी उन्होंने तो स्वीकार ही नहीं किया कि ये कानून आदिवासियों के लिए भी बना है। आज कम से कम इस बात की मोहर लगी कि ये कानून आदिवासियों के लिए बना है और आदिवासियों को स्वशासन व्यवस्था देगा। खामियां भले कमी है, लेकिन कम से कम सरकार ने स्वीकार तो किया है इस कानून को। इस कानून के बनने से अभी तक आदिवासियों में परंपरा चली आ रही थी पटेल व्यवस्था। पटेल व्यवस्था मतलब गांव के जज, जो गांव के जितने भी छोटे मोटे झगड़े होते थे, किसी भी प्रकार के झगड़े होते थे, उनको पटेल व्यवस्था में समाधान करने का एक 5वीं अनुसूची के भीतर व्यवस्था दी गई थी। और पेशा कानून के नियम बनने से उस व्यवस्था पर मोहर लग गई है। और आज के बाद कोई भी पुलिस गांव के भीतर किसी भी आदिवासी को बिना ग्राम सभा की अनुमति से अरेस्ट नहीं कर पाएगी। मेरे भाइयों, ये अधिकार मिला है हमको। और हमारे आदिवासी भाइयों से, हमारे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोग जितने भी दारू पी के या सामान्य किसी बात को विवाद होता है, उन झगड़ों की सबसे ज्यादा FIR निकालने थाने में हमारा आदिवासी समाज जा रहा। आज मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी भरे हुए, जहां पे हमारे धारदावा बड़वानी जेलों में पता कर लेना, जहां पे 5,000 कैदियों की कैपेसिटी है, उन जेलों में कम से कम 25-30 हजार आदिवासियों को, कैदियों को ठूस के रखा गया। और 95% कैदी आदिवासी। क्यों? क्योंकि हमारे पास न तो वकील होता है, न हमारे पास अच्छा कोई सलाहकार होता है, न हमारे पास कोई राजनीतिज्ञ अच्छे हैं जिनसे सलाह ले। लेकिन पेशा कानून लागू होने से जो पटेल व्यवस्था थी, उसको पटेल को कम से कम संवैधानिक रूप से एक जज का प्रमाण, एक जज का वो मिल गया है कि आप खुल के विवादों का निपटारा करो। और पटेलों को इतनी ताकत रहेगी कि उनकी साइन से लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये पेशा कानून, मैंने इस कानून पे ऑब्जेक्शन भी लिया मध्य प्रदेश सरकार से। बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला हमारे प्रदेश में आई, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमने एक ऑब्जेक्शन लिया, वो आप नोट करिए कि पेशा कानून को अधिकार देने के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था, उसको वित्तीय पावर कहीं नहीं दिया इस कानून में। अब आप लोग बताओ कि किसी भी संस्था का विकास करने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा। और बिना पैसा का तुम क्षेत्र का विकास कर लोगे, गांव का विकास कर लोगे, अपने प्रदेश का विकास कर लोगे, देश का विकास कर लोगे, पैसे के बिना संभव नहीं है। तो हमको अभी जो पेशा कानून बनाया है 2022 नियम, पेशा 1996 का पेशा नियम 2022 बनाया है, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर और दबाव बनाना है कि ग्राम सभाओं को वित्तीय पावर भी दिया जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, मैं फोकस इसलिए बात कर रहा हूं इधर उधर की, क्योंकि मुझे बोला है कि भाई पैसा और 5वीं अनुसूची में बात रखना। तो 5वीं अनुसूची, अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि पैसा जो कानून बना गया, सिर्फ ये उसमें एक लाइन लिखी हुई है, यह कानून सिर्फ शेड्यूल्ड एरिया के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मतलब जो शेड्यूल्ड एरिया राजभवन से नोटिफाइड है, हमारे जैसे बड़वानी जिला, हमारे अलीराजपुर जिला, झाबुआ जिला, धार जिला, मंडला, डिंडोरी, ये शेड्यूल 5 में नोटिफाइड है। तो इन्हीं जिलों में पेशा कानून काम करेगा। लेकिन 5वीं अनुसूची जो है, तो पेशा कानून में आपके गांव में आपको स्वशासन देने की बात की गई है, ग्राम गणराज्य की बात की गई है। और 5वीं अनुसूची आपके गांव के साथ साथ पूरे शेड्यूल्ड एरिया, पूरे जिले की, पूरे उस क्षेत्र की, पूरे उस भूभाग पर आपको सुशासन देने की बात की गई है। और जिस दिन 5वीं अनुसूची लागू होगी, उस दिन कलेक्टर आदिवासी रहेगा, SP आदिवासी रहेगा, उस दिन हर अधिकारी आदिवासी रहेगा आदिवासी क्षेत्रों में। ये होती है 5वीं अनुसूची। पेशा 5वीं अनुसूची का 5% है अभी। और 5वीं अनुसूची अभी बहुत बड़ी किताब है, उसके नियम अभी हमको बनवाना पड़ेगा। उसके लिए नए युवाओं को विधानसभा के भीतर घुसना पड़ेगा और उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे बीच बाला बच्चन जी अच्छी तरह जानते हैं, बाला बच्चन जी इसीलिए जानते हैं क्योंकि उनको पता है